यह दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज ओनली। नमस्कार, आपको स्वागत है हमारे चैनल मेडिसिन मिरर पर। यह हम मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। आज हम पांटोप्राजोल दवाई के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पांटोप्राजोल का जनरल इंफॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, इंडिकेशन, डोसेज रेजिमेन फॉर वेरियस डिजीज, एडवर्स इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरैक्शन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मॉनिटरिंग पैरामीटर्स एंड सम ब्रांड्स नेम। जनरल इंफॉर्मेशन, ये जेनेरिक नेम में पांटोप्राजोल बोला जाता है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास का है। ये दवाई ये टैबलेट एंड इंजेक्शन में अवेलेबल है। ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है ये दवाई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स बॉडी में कैसे काम करता है। ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एक एंजाइम होता है, वो गैस्ट्रिक पैरेटल सेल में पाया जाता है। ये इसको बंद कर देता है। वो बंद करने के बाद वो फाइनल स्टेप जो गैस्ट्रिक होता है वो सिक्रेशन बंद हो जाता है। सो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन बंद हो जाता है। इट प्रोवाइड्स ऑल्सो प्रोलॉन्ग्ड एसिड सप्रेशन। वो एंजाइम responsible for gastric acid secretion. So due to inhibit of hydrogen potassium ATPase enzyme, so acid secretion also बंद हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक, यह मीन्स मेडिसिन शरीर में जाने के बाद शरीर उसके साथ क्या करती है। ओरली इट इज वेल ऑब्जर्व बट डिले बाय फूड खाने के बाद इसको दवाई को लेने पर वो ऑब्जर्वेशन डिले हो जाता है। बायोअवेलेबिलिटी 77%। ऑनसेट ऑफ एक्शन 2.5 घंटा लगता है ओरल में ऑब्जर्व होने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए। 15 से 30 मिनट्स लगता है इंट्रावेनस में एक्शन दिखाने के लिए। 24 आवर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इसका हाफ लाइफ वेरी शॉर्ट, दैट इज ओनली 1 आवर, बट इफेक्ट्स लास्ट फॉर 24 आवर्स ड्यू टू इरेवर्सिबल पंप बाइंडिंग। मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। एक्सक्रेशन, ये यूरिन में एंड स्टूल में निकलता है। इंडिकेशन, ये दवाई किस किस जगह में यूज होता है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कॉमनली नोन एज GERD, उसमें यूज होता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज में यूज होता है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, इट इज ए स्टेट इन व्हिच बॉडी विल सीक्रेट मोर एसिड, that is called hypersecretory condition. In that condition also it is used NSAID induced gastric protection. पेन किलर खाने के पर जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको also यूज करते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन, एक बैक्टीरिया है H पाइलोरी उसको बोला जाता है, उसको इरेडिकेशन करने में इसको ये सहायता करता है विथ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस अल्सर एंड एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, जब एक पेशेंट लॉन्ग टर्म एनेस्थीसियन होता है ना, लेता है, उस समय वो निमोनिया में जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोफाइलैक्सिस के तरफ में ये दवाई हम यूज कर सकते हैं। डोसेज, एडल्ट में ये 40 मिलीग्राम वंस डेली दवाई लिया जाता है। मेंटेनेंस डोज इज 20 to 40 mg वंस डेली। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में इनिशियली 40 mg ट्वाइस डेली, एडजस्टेड एज नीडेड। IV फॉर्म 40 मिलीग्राम वंस डेली व्हेन ओरल रूट नॉट पॉसिबल। इम्पोर्टेंट, the oral medicine should be taken on an empty stomach in the morning, either at least 30 minutes before food or 2 hours after a meal. Dosage regimen for various disease, इंट्रावेनस में दिया जाता है। ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, रिफ्लक्स ओसेफेगाइटिस, इसमें हम 40 मिलीग्राम डेली दिया जाता है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, इसमें इनिशियली हम 80 मिलीग्राम देते हैं एंड जब पेशेंट ठीक लगे स्विच टू ओरल थेरेपी एज सुन एज पॉसिबल। ओरल में हम ड्यूडेनल अल्सर और रिफ्लक्स ओसेफेगाइटिस में हम 40 मिलीग्राम वंस डेली देते हैं। में इंक्रीज टू 80 मिलीग्राम वंस डेली इफ नीडेड। ड्यूरेशन 2 to 4 weeks ओनली। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें हम 20 to 40 मिलीग्राम वंस डेली देते हैं। इंक्रीज अप टू 80 मिलीग्राम इफ नीडेड। ड्यूरेशन इसका भी वही 2 to 4 weeks, में इंक्रीज ऑल्सो 8 weeks। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ NSAIDs induced ulcers,
जो पेशेंट हम देते हैं जो NSAID जो पेन किलर ज्यादा समय के लिए खाते हैं उनके लिए हम 20 मिलीग्राम वंस डेली देते हैं। इरेडिकेशन ऑफ H. pylori एसोसिएटेड विथ पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसमें हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं। 40 मिलीग्राम BD फॉर 7 डेज देते हैं और 14 डेज इन कॉम्बिनेशन विथ अमोक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। इसमें हम इस कॉम्बिनेशन के साथ हम देते हैं पांटोप्राजोल। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, इसमें हम इनिशियल 40 मिलीग्राम टू BID मतलब 2 टाइम देते हैं। उसके बाद हम डोज टाइट्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रेस्पॉन्स। यदि हमारा डोसेज 80 मिलीग्राम से डेली होता है तो इट शुड बी गिवन इन 2 डिवाइडेड डोजेस। गैस्ट्रिक अल्सर, it is also given 40 milligram once daily, may increase up to 80 milligram once daily if needed. Duration is 4 to 8 weeks. अभी एडवर्स इफेक्ट, ये दवाई खाने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें कॉमन होता है हेडेक, डायरिया, नोसिया एंड एब्डोमिनल पेन। इन लॉन्ग टर्म यूज इट मे कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैल्सीमिया। कंट्राइंडिकेशन, ये दवाई खाने पर जिसमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको नहीं देना है। एंड जब जिसका कुछ लीवर का प्रॉब्लम होगा और रेनल का प्रॉब्लम होगा, किडनी प्रॉब्लम होगा, उसमें हम देंगे लेकिन विथ कॉशस। ड्रग इंटरेक्शन, ये दवाई हमारा कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल जो फंगल दवाई होता है उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देता है, तो डॉक्टर को बोलना चाहिए if we are in medication of ketoconazole, itraconazole, the doctor can maybe increase your dosage or maybe switch over other antifungal doses. It also alter the warfarin metabolism, so bleeding may cause. So आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्लोपिडाग्रेल एक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, उसका वो थेरापेटिक इफेक्ट वो डिक्रीज कर देता है, बंद कर देता है, तो इसके लिए रिड्यूस कर देता है। तो इसके लिए हम डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए यदि हम ये सब दवाई खा रहे हैं तो ये पांटोप्राजोल ये सब दवाई के साथ इंटरेक्शन करता है, ड्रग इंटरेक्शन उसको बोलते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी में ये जनरली सेफ होता है लेकिन हम कॉशस के साथ इसको यूज करना है। लैक्टेशन में ये एक्सक्रेटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, सो यूज ओनली इफ बेनिफिट इज ग्रेटर देन रिस्क। मॉनिटरिंग, ये दवाई जो लॉन्ग टर्म खाते हैं उनके लिए ब्लड पैरामीटर में मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सेरम गैस्ट्रिक लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिंग suitable medicine should be advised. Some popular brands, these are the some popular brands: Pan, Pantocid, Pantop, Pantacide. Thanks for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe for more updates. Thank you.